जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है टीचिंग ऑफ राइटिंग। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को कैसे किस तरीके से इफ़ेक्टिवली लिखना सिखा सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिखना जो राइटिंग जो है वो एक फंडामेंटल स्किल है जो कि बच्चों के एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट में उनको हेल्प करती है और उसका एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। तो जब हम प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको लिखने में हमें सिर्फ ये नहीं बताना होता कि किस तरीके से वर्ड्स और लेटर फॉर्म होते हैं, बट हमें ये भी इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी कम्युनिकेशंस एबिलिटी है वो भी डेवलप। इस स्टेज में हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से अपनी लिटरेसी स्किल्स और लिटरली स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और जो राइटिंग है वो एक ब्रिज है रीडिंग और वर्बल कम्युनिकेशन में। अगर हमें बच्चों को इफ़ेक्टिव तरीके से लिखना सिखाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हैंडराइटिंग, स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन। इन चीज़ों का अगर बच्चे ध्यान रखें और टीचर्स भी उनमें उनकी हेल्प करें तो बच्चे बेहतर तरीके से और काफ़ी जल्दी लिखना सीख जाएंगे। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करें तो हर बच्चा अलग लेवल पे सीखता है, अलग उसका तरीका होता है और उसका जो एक्सपोज़र होता है, प्रीवियस एक्सपोज़र होता है, वो भी हर बच्चे का अलग होता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले बच्चों के फंडामेंटल स्किल्स पर ध्यान दें, जैसे कि लेटर रिकग्निशन। हमें ये ध्यान देना होगा कि बच्चों को लेटर पहचान पा रहे हैं या नहीं, और जो उनका साउंड प्रोनाउंसिएशन है और जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी अल्फ़ाबेट या वर्ड को पढ़ने में, वो सही है या नहीं। और उनसे हम ये भी करवा सकते हैं कि हम उनको स्मॉल और सिंपल सेंटेंसेस दे सकते हैं। जैसे हम उनसे उनका नाम पूछ सकते हैं, जैसे हम उनसे पूछेंगे तो अपना नाम बताएंगे कि माय नेम इज़ सो एंड सो। तो इससे क्या होगा, उनकी लैंग्वेज स्किल्स बेटर होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को लिखने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो मोटर स्किल्स हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले उन्हें हम सिंपल शेप्स बता सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, या लाइंस। और जैसे हम यूजुअली राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रोक्स और कर्व्स की बात करते हैं। स्ट्रोक्स और कर्व्स में इंक्लूड होता है जो भी सिंपल लाइंस और कर्व्स हम यूज़ करते हैं। जैसे ए हम ब्लॉक लेटर में लिखें कैपिटल ए, तो उसमें लाइंस का यूज़ हो रहा है। और अगर हम वहीं बी की बात करें तो वहाँ लाइन और कर्व्स दोनों का यूज़ हो रहा है। अगर हम बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना सिखाने से पहले लाइंस और कर्व्स ड्रॉ करना सिखाएंगे तो जब हम वर्ड्स पे आएंगे और अल्फ़ाबेट्स पे आएंगे तो वो बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि उनका जो पेंसिल का ग्रिप है, पेंसिल पकड़ने का तरीका है, वो ग्रिप है वो थोड़ा उनको कंफर्टेबल हो, जिससे वो उन्हें लिखने में आसानी हो। और इसके अलावा जब हम स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करवा दें उसके बाद जैसे स्ट्रोक्स में भी हम मल्टीपल डायरेक्शन में उनको लाइंस, स्ट्रोक्स और कर्व्स बनाना सिखा सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल लाइंस, काफ़ी कर्व्स, सर्कल्स और लूप्स का यूज़ होता है। अगर हम इनको तोड़ तोड़ के उनको सिखाएं, जैसे कुछ दिन हम उन्हें लाइंस सिखाएं, कुछ दिन उन्हें कर्व्स सिखाएं, तो बाद में जब वो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके लिए लेटर फॉर्मेशन ईजी रहेगा। तो जब हम उन्हें लेटर लिखना सिखाएं या लेटर फॉर्मेशन सिखाएं तब हमें पहले ध्यान रखना होगा कि उन्हें सिंपल लेटर से हम स्टार्ट करवाएं। उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, जैसे या सबसे पहले हम उन्हें ट्रेस करवा सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट को। फर्स्ट लाइन में अल्फ़ाबेट लिख दिया, सेकंड लाइन में हम ये कर सकते हैं कि डॉटेड लाइंस हम ड्रॉ करें उस अल्फ़ाबेट की, तो वो उसे ट्रेस करेगा, उसे फिल करेगा, तो उसको ये पता चलेगा कि ये अल्फ़ाबेट किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो वहीं अगर हम इन्हें ऐसे प्रैक्टिस करवाएं डॉटेड लाइंस फिल करने के लिए कहीं, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि लेटर कैसे लिखा जा रहा है, और वो बेहतर तरीके से खुद से जब वो लेटर लिखने लगेंगे तो वो बेहतर तरीके से उसे लिख पाएंगे। उससे क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंटली वो लिखने लगेंगे तो उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब बात करें वर्ड बिल्डिंग एंड फोनेक्स की,
तो जो वर्ड बिल्डिंग और फोनिक्स है उसमें हम ये समझ सकते हैं कि हम बच्चों को जब बच्चे अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख जाएँ, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें स्मॉल वर्ड्स लिखना सिखा सकते हैं, जैसे बाय, डू, गेट, कम, गो। इस तरीके से अगर हम उन्हें छोटे वर्ड्स जैसे कि 2 या 3 अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स लिखना सिखाएँगे, तो उससे भी उनको जो इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस है, वो उन्हें ईज़ी होगी और वो बेहतर तरीके से सीख पाएँगे। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो वर्ड्स हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं या हम देखते हैं, उन्हें भी हम लिखवा कर उनकी स्किल्स को बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि जिन्हें हम साइट वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि एंड, द, आई, इज़, इट। के बाद आता है सेंटेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिंपल सेंटेंस से लिखवाना स्टार्ट करें। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम? तो वो बोलेगा या लिखेगा माय नेम इज़ सो एंड सो। जब हम बच्चों को लिखना सिखाएं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश में हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हर सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि वर्ड्स के बीच में अप्रोप्रिएट गैप होना चाहिए। और साथ ही बच्चों को लिखते वक्त पंक्चुएशन मार्क का भी खास फोकस करना चाहिए कि बच्चे सही जगह पर पंक्चुएशन मार्क यूज़ कर रहे हैं। साथ ही हमें ये ध्यान देना होगा कि बच्चे रोज़ ही सिंपल सेंटेंस लिखने का प्रैक्टिस करें, जिससे कि उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट में आसानी होगी। लैंग्वेज की फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम या बच्चों की राइटिंग स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि जर्नल राइट, जैसे कि 2 या 3 अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स लिखना सिखाएँगे, तो उससे भी उनको जो इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस है, वो उन्हें ईज़ी होगी और वो बेहतर तरीके से सीख पाएँगे। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो वर्ड्स हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं या हम देखते हैं, उन्हें भी हम लिखवा कर उनकी स्किल्स को बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि जिन्हें हम साइट वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि एंड, द, आई, इज़, इट। के बाद आता है सेंटेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिंपल सेंटेंस से लिखवाना स्टार्ट करें। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम? तो वो बोलेगा या लिखेगा माय नेम इज़ सो एंड सो। जब हम बच्चों को लिखना सिखाएं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश में हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हर सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि वर्ड्स के बीच में अप्रोप्रिएट गैप होना चाहिए। और साथ ही बच्चों को लिखते वक्त पंक्चुएशन मार्क का भी खास फोकस करना चाहिए कि बच्चे सही जगह पर पंक्चुएशन मार्क यूज़ कर रहे हैं। साथ ही हमें ये ध्यान देना होगा कि बच्चे रोज़ ही सिंपल सेंटेंस लिखने का प्रैक्टिस करें, जिससे कि उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट में आसानी होगी। लैंग्वेज की फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम या बच्चों की राइटिंग स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि जर्नल राइटिंग। हम उन्हें कह सकते हैं कि वो रोज़ अपनी दिन भर में वो क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन्हें लिखें। उससे क्या होगा, उनकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी और साथ ही उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन भी बेटर होगा, क्योंकि जब वो सिंपल चीज़ें जैसे एक्सप्रेस करने लगेंगे रिटन फॉर्म में, तो उनसे उससे उनकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। दूसरा हम ये करवा सकते हैं कि उन्हें स्टोरी स्टार्टर्स की कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि स्टोरी यहाँ से इस बात से शुरू हुई, तो आगे वो किस तरीके से इसे कंटिन्यू करेंगे वो लिखें। और इसके अलावा हम उन्हें पिक्चर राइटिंग करवा सकते हैं कि जैसे कोई पिक्चर दे दी और उसके बारे में उन्हें क्या लगता है, वो पिक्चर देख के वो क्या समझ पा रहे हैं, वो उन्हें लिखें, तो इससे भी उनकी राइटिंग स्किल बेहतर होंगी। इसके अलावा अगर हम उन्हें कोई पिक्चर दे दें, उससे उन्हें उन्हें ये बोला जाए कि इस पिक्चर को लेबल कीजिए कि इस चीज़ का नाम, सपोज़ हमने एक सीनरी दे दी, उसमें वो बताएँगे कि ये सन है, ये ट्री है, ये रिवर है, ये स्टोन्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये घर है, या कोई एनिमल है तो वो उसको भी लेबल करेंगे। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम बच्चों की राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि स्पेसिंग। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हर वर्ड के बाद अप्रोप्रिएट स्पेस या गैप रख रहा है या नहीं, अदरवाइज़ उसका
जो उसने लिखा है वो सब कंजस्टेड हो जाएगा और उसे खुद ही पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और जिससे उसकी राइटिंग स्किल्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में हमें बच्चों को हमेशा लाइन पेपर में ही लिखवाना चाहिए। लाइन पेपर से उनका सही तरीके से उससे हेल्प होगी कि वो बच्चे अपने अल्फ़ाबेट्स का जो लेटर्स साइज़ है और अलाइनमेंट है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज़ अ टीचर वो ये है कि बच्चों को हमें पॉज़िटिवली रीइंफोर्स करें। अगर उनके जो स्मॉल राइटिंग एफ़र्ट्स हैं उन्हें एप्रिशिएट करें जो और उनकी अचीवमेंट्स हैं उन्हें भी एप्रिशिएट करें। और साथ ही हमें उनको जब हम करेक्ट करने जाएँ तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन्हें हमेशा जेंटली करेक्ट करना है, उन्हें डिस्करेज नहीं करना है। उनकी गलतियाँ बताते हुए उन्हें मोटिवेट भी करते जाना है। इसके अलावा हमें उन्हें राइटिंग गोल्स देने चाहिए जैसे कि आज के दिन वो बच्चा कितने सेंटेंस लिख लेगा। सपोज़ प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो बच्चा आज के दिन 5 सेंटेंस लिखेगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, अपने बारे में या फिर अपनी पूरे दिन में उसने क्या किया वो चीज़ वो डिस्क्राइब करे 5 सेंटेंस में। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम जो राइटिंग प्रोसेस है उसे हम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी इंटीग्रेट करें। जैसे कि हम साइंस में उसे एक्सपेरिमेंट्स या एनवायरनमेंट में हम उसे नेचर से रिलेटेड कोई ऐसे लिखने के लिए दे सकते हैं या कुछ सेंटेंसेस लिखने के लिए दे सकते हैं कि अपने एनवायरनमेंट में उसे एनवायरनमेंट के बारे में उसे क्या लगता है, क्या उसने देखा है। सिमिलरली मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इम्प्रूव करेगा और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ज़रिए उसकी लैंग्वेज स्किल्स और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स भी बेटर होंगी। तो ओवरऑल जो टीचिंग राइटिंग टू प्राइमरी स्टूडेंट्स का प्रोसेस है वो काफ़ी रिवॉर्डिंग बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है क्योंकि बच्चों की को जब हम लिखवाना सिखा रहे हैं तो हमें उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। बच्चे पेंसिल सही से नहीं पकड़ पाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन उतना नहीं होता है। सो प्राइमरी लेवल के बच्चों को लिखना सिखाना या कोई भी चीज़ सिखाना इज़ अ बिट चैलेंजिंग, लेकिन हमें उन्हें सही तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं जिनसे उनका ध्यान जिनसे उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो और वो अपने आप ही सीखने की तरफ इंटरेस्ट लें। इसके साथ ही हमें जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसे काफ़ी पॉजिटिव और सपोर्टिव रखना चाहिए जिससे कि बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे और सीखने के लिए मोटिवेट होंगे और जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और ओवरऑल उनकी लर्निंग पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा जिसके चलते वो अपनी जिनकी उनकी कम्युनिकेशन बेहतर स्किल्स बेहतर होंगी और वो अपनी आइडियाज़ और थॉट्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगी, फिर चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो या वर्बल फॉर्म में हो।